बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीन। मेरे बहनों, भाइयों, दोस्तों और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स, आज मैं एक प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। उसका नाम है पाकोनॉमिक्स। और इस प्रोग्राम को शुरू करने की ज़रूरत यूँ महसूस हुई कि हम जहाँ भी बैठते हैं, किसी महफ़िल में होते हैं, घरों में, या हम टीवी पे और मीडिया पे देखते हैं कि आजकल बातें हो रही हैं इकोनॉमिक्स की और इकोनॉमिक टर्म्स की, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये टर्म्स हैं क्या। बस वो बात होती है और हो जाती है। तो मैंने इसलिए सोचा कि ये प्रोग्राम मैं शुरू करूं और आप लोगों को इससे आगाही होगी। मैं अपना तारुफ़ करा दूं। मेरा नाम वक़ार सैयद है। मैं इकोनॉमिस्ट हूं। मैंने आला तालीम अमेरिका में हासिल की एस थॉमस जेफरसन फ़ेलो, और मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ में, प्लानिंग कमीशन में मैंने इकोनॉमिस्ट की हैसियत से काम किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा मौजू है, इस पे आप सबकी रहनुमाई होनी चाहिए। तो मेरा आइडिया ये है कि मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों को बताऊँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या टर्म्स हैं। जैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, करंट अकाउंट बैलेंस है, इसका किसी को पता नहीं। तो हम इस पे बात करेंगे कि ये टर्म्स क्या हैं, और अखबारों में भी आती हैं, हम टीवी पे भी सुनते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड ये हो गए, करंट अकाउंट बैलेंस ये हो गया, फॉरेन एड हमारी किस तरह से बढ़ रही है, उसके क्या मुल्क की मईशत पे असरात होते हैं। तो इन तमाम बातों पे हम बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि मुल्क में बहुत सारी इस तरह की एजेंसीज़ हैं जिनसे मईशत पे बड़ा असर पड़ता है। जैसे स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक का क्या रोल है, एफबीआर है, एफबीआर का क्या रोल है, ये सब हमको पता चलना चाहिए। मुल्क की दो असल में होती है पॉलिसीज़ इक़्तिसादी। एक होती है फ़िस्कल पॉलिसी, जिसको क्या हम लोग कहते हैं कि टैक्सेस का क्या मामला है, और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को हर मुल्क में उसका सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। तो हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो स्टेट बैंक है। तो हमने देखना है कि किस तरह फ़िस्कल पॉलिसी को चलाया जाना चाहिए, किस तरह मॉनेटरी पॉलिसी को चलाना चाहिए। तो इस सिलसिले में भी हम बात करेंगे और आसान अल्फाज में करेंगे। इस तरह से करेंगे कि हर एक की समझ में आ जाए कि ये बातें होती क्या हैं। जब ये बातें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको मुल्क की मईशत को समझने में बहुत आसानी होगी। इसी तरह से जब मैं इतने प्रोग्राम करूँगा तो उस प्रोग्राम से फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी आगाही मिलेगी। बल्कि वो तो इतनी इन्फॉर्मेशन उनको मैं दूंगा कि जिससे कि वो उस पर एक ऐसे लिख लें, चलते फिरते मेरे ये प्रोग्राम को अगर सुन लें और उस पर गौर करें तो आप यकीन माने कि एक बड़ा अच्छा उस पर ऐसे तैयार हो सकता है। फिर दूसरी बात ये है, मैं आपको बताऊं कि हम बड़ी सुनते हैं बातें कि जनाब हम कर्ज़ ले रहे हैं और आईएमएफ से ले रहे हैं। तो मेरे प्रोग्राम का मकसद ये भी है बताना कि आईएमएफ क्या है, आईएमएफ किसको कहते हैं, उसके क्या अगराज़ व मकासद हैं। क्या उसने सिर्फ यही काम करना है कि लोग ममालिक को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को कर्ज़ देना है, अगर देना है तो क्यों देना है, उसको क्या ज़रूरत पेश आई, उसका क़याम कैसे अमल में आया। तो हम आईएमएफ के बारे में भी बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है। फिर मैं इस पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम का मकसद कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप यकीन माने हर एक को समझ में आ जाएगा कि क्या ये प्रॉब्लम्स होती क्या है। अदरवाइज़ किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि ये प्रॉब्लम्स हैं क्या, बस सर पे से गुजर जाती हैं बातें। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम को गौर से देखें, सुने, औरों को भी तलक़ीन करें, औरों को भी कहें कि वो सुने, और इंशाल्लाह इससे आप सबको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो ये आज का जो मेरा प्रोग्राम है ये तो कर्टेन रेज़र है, मतलब तारुफ़ी प्रोग्राम है। इसके बाद में मैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करूँगा। जैसे अभी हाल ही में बजट आया है, तो बजट क्या होता है, बजट कैसे बनता है, इस पे मैं अलग अलग सेशन करूँगा। कि पहले तो बात ये बताना चाहूँगा
कि बजट बनता कैसे, उसका अमल कैसे शुरू होता है। हम लोग आम लोग तो ये समझते हैं ना कि बजट जो है उसमें टैक्सेस होते हैं, नहीं, टैक्सेस के अलावा भी कुछ और होता है, तो उस पर भी बात होगी। इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है, हम किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं, किस तरह से हमको बाहर के मुल्कों में कंपटीशन फेस करना पड़ता है, ये सब बातें होंगी। लेकिन सिर्फ मैं इस अपने आज के तारुफ़ी प्रोग्राम में आपको ये चीदा बातें बताना चाहता हूँ। आप काइंडली इसको सुनिए और गौर से देखिएगा, और अगर किसी के दिमाग में कोई सवाल है तो बेशक मुझसे पूछें और मैं उसको मज़ीद क्लैरिफाई करूँगा। तो इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और दुआ है मेरी कि इस मुल्क में, तमाम मुल्कों में अमन हो, सब तरक्की करें। जब सब तरक्की करेंगे, एक करेगा तरक्की तो दूसरी भी करेगा, तो इसी में हमारी तरक्की वाबस्ता है। थैंक यू वेरी मच।